नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो लोन अप्रूव्ड हुआ है 10,000 का हुआ है। तो अगर आपको भी एक छोटे लोन अमाउंट की ज़रूरत है, जैसे कि 10,000 या फिर 10,000 से कम की, तो इस लोन एप्लीकेशन को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा आपको सिविल की ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से लोन प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए केवल आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होती है और जो लोन है आपके बैंक अकाउंट के अंदर इंस्टेंट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। सारा प्रोसेस वीडियो में बताऊंगा, पर मैं उससे पहले प्रूफ दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप जितने दिन के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर जितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे 10,000 का लोन, उसकी टेन्योर यहाँ पे दी गई, यानी कि 3 मंथ, 6 मंथ, ठीक है, 18 मंथ, यहाँ पे 12 मंथ, जितना भी होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे उसकी मंथली जो बनेगी वो यहाँ पे दिया गया है। ईएमआई कितना बनेगा वो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप 180 दिन के लिए लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पर मंथ 1845 रुपये का ईएमआई भरना होगा और टोटल जो इंटरेस्ट पड़ेगा 1,075 रुपये का पड़ने वाला है। यहाँ पे चार्ज फीस जो 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये पड़ सकता है या फिर 4% पड़ेगा आपके इंटरेस्ट रेट का। मिनिमम लोन अमाउंट यहाँ पे 5,000 तक ले सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे आपको यहाँ पे 30,000 तक लोन दिया जाता है। तो चलिए, अगर इस हम लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं तो चेक लोन डिटेल्स का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने क्लिक करके बैंक अकाउंट डिटेल्स को डाल दी, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोन अमाउंट है पूरी तरीके से यहाँ पे रिसीव हो चुका है और यहाँ पे जो मुझे पैसा कटा हुआ है 150 रुपये यहाँ पे माइनस किया गया है, यानी कि टोटल हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा आ रहा है यहाँ पे 9850 रुपये आया हुआ है। तो किस तरीके से लोन लेना है, कैसे आपको सारी डिटेल्स भरनी है, आज की इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप सबसे पहले लोन लेना चाहते हैं और बार बार रिजेक्ट हो जाता है तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करिए और आप मेरे व्हाट्सअप चैनल पे चले जाइए। वहाँ पे आपको बिल्कुल लो सिविल वाले जिनका लोन रिजेक्ट हो रहा है या फिर लो सिविल है तो उनको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोन आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जैसे मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं और यहाँ पे 5 स्टेप्स में सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पैन कार्ड पे नाम लिखा होगा उस नाम को बिल्कुल स्पेलिंग देखते हुए भरेंगे। दूसरा चीज़, यहाँ पे आपको फादर नेम लिखना है, स्पेलिंग बिल्कुल मिस्टेक ना हो, जो भी आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है उस डिटेल्स को यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस को डालेंगे, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस होगी। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। याद रहे, जो भी आप डिटेल्स भर रहे हैं सभी आपके पैन कार्ड से मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैच नहीं होता है तो आपका जो यहाँ पे लोन है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जेंडर की बात करें तो अगर आप मेल हैं तो इसका चुनाव करेंगे, फीमेल है तो फीमेल का चुनाव करेंगे, अदर है तो इस वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अब दूसरा चीज़, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, सिंगल या फिर मैरिड 2 ऑप्शंस मिलेंगे, दोनों में से जो भी होंगे उसको चुनाव कर लेंगे। उसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। पहला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरे सेक्शन पे हम आ चुके हैं। इसके अंदर 3 यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे करंट एड्रेस, उसके बाद ऑफिस एड्रेस और उसके बाद केवाईसी एड्रेस। तो सबसे पहले जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में है उसका एड्रेस डालेंगे, लैंडमार्क डालेंगे। लैंडमार्क का मतलब ये है कि आपके आसपास कोई स्कूल, कॉलेज या फिर कोई मंदिर या मस्जिद हो, उसको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे पिन कोड डालना है जिस भी करंट एड्रेस पे रहते हैं वहाँ का। उसके बाद सिटी डालेंगे, यानी कि जो भी शहर होगा, स्टेट डालेंगे। उसके बाद करंट रेजिडेंस टाइप, अब करंट रेजिडेंस टाइप में आप आपके खुद के मकान में रहते हैं या फिर रेंट पे रहते हैं या फिर कंपनी के द्वारा दिया गया है, वो ऑप्शन मिलेगा। अब उस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के बाद यहाँ पे अपडेट या फिर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे अब आपके सामने ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी एक कलर फोटो लेना होगा। याद रहे, फोटो लीजिए जिसका साइज जो कम से कम 5 MB से कम हो, ठीक है। 5 MB से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फोटो जो होगा अपलोड नहीं होगा। तो अगर आपने फ़ोन के अंदर भी फोटो रखें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। बाय द वे, यहाँ पे आपकी लाइव सेल्फी ली जाती है तो लाइव सेल्फी दे दीजिए। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद नीचे आपको वेरीफाई आधार का ऑप्शन आता है। वेरीफाई आधार पे आपको क्लिक करना है और आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल के और आधार से रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर होगा
उस पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को फिल कर लेंगे। OTP फिल करते ही ये आपकी जो डिटेल्स है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब इसके अंदर देखेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर ऑप्शनल दिया गया है, अगर आप देना चाहते हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर है तो लगा दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब ये बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप लगाने से क्या होता है ये चीज़ आप जान लीजिए। इसमें क्या है कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप लगा देते हैं तो जो लोन अमाउंट है वो आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप नहीं, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है तो वो चीज़ मैं नहीं डालूंगा। अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है तो यहाँ पे मैं बैंक स्टेटमेंट लगा सकता हूँ, या फिर सैलरी स्लिप होगी तो सैलरी स्लिप यहाँ पे लगा देंगे। अगर नहीं लगाते हैं फिर भी काम हो जाएगा। तो चलिए ये डिटेल्स भर के हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स हमने भरा होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, जैसे पैन कार्ड हमने दिया था, आधार कार्ड दिया था, KYC को कंप्लीट किया था, और यहाँ पे ईमेल पे जो मैसेज गया था उसको मैंने वेरीफाई नहीं किया। सिविल हो चुका है, बैंक स्टेटमेंट OTP के थ्रू ही ले लेता है। अगर OTP के थ्रू नहीं लेता है आपके बैंक अकाउंट का तो यहाँ पे आप मैनुअल भी डाल सकते हैं। सैलरी स्लिप आप कोई भी कुछ भी अपलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर लोन। उसके बाद शो लोन ऑप्शन का जो यहाँ पे विकल्प मिलता है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कितने लोन तक की ज़रूरत है, तो ताकि उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो बना दिया जाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में अगर बार बार रिजेक्ट होता है तो मैंने जैसे कि बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन करिए और वो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको 100% लिंक मिलेगा। उस लिंक से श्योर है कि आपको जो लोन है वो अप्रूव्ड मिल जाएगा और आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे शो लोन ऑप्शन का जो विकल्प मिल रहा है इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि उतना हमें करने के बाद यहाँ पे जो लोन है 10,000 का अमाउंट रिसीव हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम जो लोन यहाँ पे मिलता है 30,000, 35,000, ठीक है, यानी कि 31,000 तक का लास्ट लोन अमाउंट होता है। मिनिमम 5,000 तक लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 31,000 तक। तो फिलहाल हमें जो अप्रूव्ड हुआ है यहाँ पे 10,000 का हुआ है, और इसकी जो EMI टेन्यूर यहाँ पे दिया गया है आसानी पूर्वक देख सकते हैं। 90 दिन का मतलब आप समझ लें कि 3 मंथ है, फिर 6 मंथ है। 6 मंथ के बाद यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे आपको 150 दिन का और मिल रहा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 180 दिन का यानी कि 6 मंथ का। तो इस तरीके से EMI मिल रहा है, और EMI उसके आगे लिखा है कितना पर मंथ आपको पेमेंट करना होगा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद पर मंथ पेमेंट करने के बाद कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगर आप 3 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको 605 रुपये करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 4 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा। 5 मंथ के लिए लेते हैं तो इतना करना पड़ेगा। 6 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको 1,075 रुपये पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से समरी यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे बोल रहा है योर फर्स्ट EMI विल बी वेरी अकॉर्डिंग टू सैलरी डेट, यानी कि जो सैलरी डेट होगी उसी दिन यहाँ पे फर्स्ट EMI कट जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है कि चार्ज आपको पड़ सकता है 4 से या 4% पूरे लोन अमाउंट का, या फिर 500 रुपये, ठीक है, और मिनिमम अमाउंट यहाँ पे आप ले सकते हैं 5,000, मैक्सिमम अमाउंट 31,000 है। तो चलिए चेक लोन डिटेल्स पे क्लिक करके अकाउंट नंबर डाल के हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अकाउंट डिटेल्स को यहाँ पे डाल दी है। अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद जो भी हमारा नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स है यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब इतना डिटेल्स मिलने के बाद आपको बस नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही जो पैसा होगा आपके खाते के अंदर चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद हम बैक करके और भी डिटेल्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप EMI देखते रहेंगे कि कितनी EMI हमने बैक करके भी चेक कर लिया, और मैंने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। एप्लीकेशन को मैंने बैक करके यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कितना लोन इंटरेस्ट हमें भरना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट तक वेट करते हैं। वेट करने के बाद अभी हमें तुरंत मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपका जो लोन अमाउंट है कितना रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोन अमाउंट है पूरी तरीके से यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है 9,850 रुपये, यानी कि 150 रुपये का जो चार्ज है वो कट चुका है, और हमें जो लोन है पूरी तरीके से यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन की मदद से लोन ले सकते हैं। तो चलिए अब इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं कि एप्लीकेशन कौन सा है। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो नेक्स्ट फिन इंस्टेंट लोन के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग 3.8 की रेटिंग मिली हुई है, और इसके डाउनलोडर्स की अगर हम बात करें तो 5 लाख से अधिक लोगों ने
इसको डाउनलोड करके इसको ट्राई किया है। तो ये एप्लीकेशन जो है इसके अंदर स्टेटमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ लगने वाला है। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट भी नहीं लगाना है और आपके पास अपॉइंटमेंट प्रूफ भी नहीं है, सैलरी स्लिप भी नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोन लीजिए, बिना सिविल का भी आपको लोन इंस्टेंटली 100% मिल जाने वाला है। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।